शांति। ओम शांति। इस समय सबसे भाग्यशाली कौन है? हम बच्चे। हाँ, जरूर हम बच्चे हैं। लेकिन हम बच्चों में भी कौन बहुत बहुत भाग्यशाली है? बाबा कहते जो मेरे गरीब बच्चे हैं, मेरे गरीब बच्चे बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि गरीब माना धन का अभिमान जिनको नहीं है, जिनको धन का अभिमान है, बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत नामी ग्रामी है, तो उनके ऊपर दुख भी तो बहुत है। कहा जाता है ना, बड़ा होना बड़ा दुख पाना, छोटों के दुख दूर। जितना बड़ा बनेंगे तो बड़े दुख आते हैं। टेंशन कितना होता है बड़ों को, बहुत धनवान है तो कितना उनको डर रहता है, क्योंकि उनको मारने वाले भी बहुत तैयार हो जाते हैं। बड़ा पोजीशन है तो उसको भी कितना डर रहता है। तो इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा हो जाए तो डर ही डर है उसको। लेकिन हाँ, हम बाबा कहते तुम गुप्त बच्चे हो, हमको कोई डर है? हाँ, किसी का डर है? नहीं, डर नहीं है, लेकिन सबसे प्यार है। क्योंकि भगवान से प्यार है। उनका तो धन से प्यार होगा, पोजीशन से प्यार होगा, हमें वो सब तो चाहिए नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे गरीब बच्चे सबसे अच्छे हैं, आज्ञाकारी भी वही बनेंगे, झट सरेंडर भी वही होंगे, सब बाबा की श्रीमत भी पूरा फॉलो करेंगे। तो इस समय गरीब होना अच्छा है। कभी ये लक्ष्य नहीं रखना मैं बहुत धनवान बन जाऊं, ज़रूरत नहीं है। दादी भी कहती थी ना, सिंपल लिविंग। हाँ, बहुत सिंपल हो लेकिन ब्यूटीफुल, सच्चाई सफाई वो ज़रूरी है। तो आज बाबा ने सच्चाई पर भी बहुत कहा है। भगवान सत्य है, तो जितना ही वो सत्य है उतना ही वो प्रेम का सागर है। तो हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। उनका सब कुछ सत्य है, तो हमारा कुछ भी झूठ तो नहीं होना चाहिए ना। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/8/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। ये बहुत बड़ा व्रत है। भक्ति मार्ग में तो उपवास रखते हैं, वो व्रत रखते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा एक ही व्रत है, बस पवित्र रहना है। तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की कोई जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं। क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत है,
आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, हाँ, क्या पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। तो कैसा वो उस समय जो माहौल था ना, स्वतंत्रता के समय भी या लड़ाई के समय, तो कितना डर था लोगों को, बहुत डर था, कोई भी मारने आ जाए। तो आज के इंसान को ये क्या हो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वो दैवी प्यार गीत में आता है ना, वो प्यार कहाँ खो गया। वो दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें, अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं। अभी तो वो प्यार है ही नहीं, स्वार्थ ही स्वार्थ है। तो भगवान ही आकर के ईश्वरीय प्यार सिखलाते हैं। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। बाबा की मुरली सुनी ना, वैलेंटाइंस डे की मुरली। बाबा ने कितना प्यार स्वरूप बन करके सबको कितना प्यार दिया। तो भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात सच्चा सुख देने वाला, सच्चा प्यार सिखलाने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला। हाँ, सबको सच्चा, सच्चा सुख देने वाला, सच्चा प्यार देने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला, उनके सम्मुख तुम बैठे हो। झूठ खंड में तो सब झूठ ही झूठ है। गाया भी जाता है, सत्य का संग करो। झूठ का संग करने लिए थोड़ी कहते हैं कोई भी, सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य तो अनेक है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो। देख रहे ना कितना बाबा का बड़ा चित्र है। ऐसे अनुभव होता है ना, बाबा सामने बैठे हैं, बाप दादा, और हम बाबा से मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। फिर से सत बाप एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। शिव की अटूट भक्ति, हाँ, केवल एक शिव से ही सच्ची प्रीत, केवल एक शिव को ही याद करना भक्ति मार्ग में भी है। तो बाबा कहते हैं वही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, वो शिव ही सच्चा ज्ञान तुमको सुनाते हैं। झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। हाँ, पर ऐसे नहीं कि उनको कहो भी भक्ति मत करो, अपने आप भक्ति छूट जाती है। सत्य ज्ञान मिलता है, बाप का सत्य परिचय मिलता है, बाबा से सच्ची प्रीत जुड़ती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो भक्ति मार्ग की बातें अपने आप छूट जाती है। इसलिए कहना किसको नहीं है, ऐसे नहीं तुम छुड़ाते हो, मना जबरदस्ती कहना है छोड़ दो, नहीं, अपने आप छूट जाएगी।
तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे तो बेड़ा गर्क ही होता है। बेड़ा गर्क ही होगा ना, गलत मार्ग पर ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे तो बेड़ा गर्क होता है। उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो ये सच्चा सच्चा बाबा है, और क्या है, सच्चा सच्चा टीचर है, और क्या है, सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे। अब लौकिक बाप जो सतयुग में है वो भी तो सच्चा बाप होगा ना, गलत थोड़ी वो बाप राय देगा। अच्छी बातें लौकिक बाप सुनाएगा सतयुग में। कलयुग में तो गलत बातें भी सुनाते हैं बाप, ऐसे नहीं कि नहीं। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ तो होता ही नहीं है। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। कई बार वो एक चित्र दिखाते ना कि कई बार बाप ही बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं ना, सुन देखा है ना चित्र। फोन आया, बच्चे ने उठाया तो कहता पिताजी आपके लिए फोन है। पिता पूछता है किसका फोन है, तो उसका नाम बताता है, पिताजी इनका फोन है। तो बच्चे को कहता है उसको बोलो पिताजी घर में नहीं है, बैठा है घर में बात कर रहा है। कहता है पिताजी को, उसको बोलो पिताजी घर में नहीं है। तो वो बच्चा तो सच्चा है, वो कहेगा डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ। हाँ, पिता कहता है मैं घर में नहीं हूँ। तो बच्चा सच्चा है, पर पिता ने उसको जैसे झूठ बोलना सिखाया। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ तो होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है, कब झूठ शुरू होता है, जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं, तब झूठ शुरू होता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं। हम बच्चे भी कहेंगे हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। और ब्रह्मा बाबा क्या कहेंगे, दादा तो खुद है, तो ब्रह्मा बाबा क्या कहेंगे, हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। देखो, उनको याद करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहेंगे उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा घड़ी घड़ी याद करते शिव बाबा को, बाबा का बच्चा हूँ ना। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। ब्रह्मा बाबा को देखते, लेकिन पता है इनमें शिव बाबा आते हैं, तो इनको छोड़ उनको याद करना है। तो तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है। ब्रह्मा बाबा के लिए तो एक वो, उसको इसको छोड़ो उसको याद करने की तो बात ही नहीं है, डायरेक्ट वो शिव बाबा को याद कर सकता है। तो हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। कई पूछते हैं ना, हम शिव बाबा को याद करें तो थ्रू ब्रह्मा याद करें, तो ब्रह्मा तो पहले याद आएगा, तो पहले ब्रह्मा को याद करें फिर शिव बाबा को याद करें। हाँ, बस शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हाँ, ये जरूर है, ब्रह्मा तन में आके अपनी पहचान देते हैं, लेकिन याद तो हमको शिव बाबा को ही करना है ना। ब्रह्मा बाबा खुद कहते उनको याद करो, लेकिन फिर थ्रू भी याद आता है, पर याद तो शिव बाबा को ही करना है। हाँ, कहते हैं ना, वो भक्ति मार्ग में बहुत आता है। शिव तक कोई बात पहुंचानी है तो किसके थ्रू जाओ, हाँ, नंदीगण के थ्रू। नंदीगण के कान में कहो कि हमको हाँ शिव बाबा से ये चाहिए, मतलब कोई भी आश जो है वो नंदीगण के कान में कहो तो शिव बाबा तक वो आश पहुंच जाएगी। तो बाबा कहते हैं
हमारे लिए तो एक ही बाबा है, शिव बाबा है ब्रह्मा बाबा के लिए। तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है, मुझे क्यों अटक पड़ेगी, ब्रह्मा बाबा को क्यों अटक पड़ेगी। तुम्हारी नजर इस पर जाती है, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, फिर इनमें शिव बाबा को देखते हैं, तो तुम्हारी नजर इन पर जाएगी। मेरी नजर किस पर जाएगी, ब्रह्मा बाबा की नजर किस पर जाएगी, वो तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करेंगे। मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि ये याद न पड़े। मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा है। तुम्हारे सामने दो बाप बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही शिव बाबा है, एक ही बाप बैठा है। मैं उनका बच्चा हूँ, नशा है ब्रह्मा बाबा को, मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। क्यों क्यों ब्रह्मा बाबा भी निरंतर याद नहीं कर सकते, उनके लिए तो कोई अड़चन नहीं है, एक ही शिव बाबा है और वो उनके तन में आते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। अब ब्रह्मा बाबा भी तो कर्म करते थे, ऐसे थोड़ी जिम्मेदारियां कितनी थी बाबा को। तो और ही बाबा कहते थे हमारे सिर पर तो बहुत मामले हैं, जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आएगी, कई बार ऐसे भी कहा जाता है। तो बाबा के सिर पर तो बहुत मामले थे। अब हम बच्चे तो बाबा के बच्चे, बाबा जाने, बाबा कराता, हमको तो कोई चिंता की बात ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत फिक्र होता था, ऐसे नहीं कि नहीं होता था, जरूर होता था। चिट्ठियाँ आती थी कि बाबा वहाँ हंगामा हो गया, बाबा ऐसे हो गया, हम कैसे बांदेलियों पर मार पड़ती है, बाबा ये होता है। तो बाबा को फिक्र तो होता ही था ना। कोई अनन्या बच्चा बहुत बीमार हो गया तो कैसे बाबा सकाश देते थे। तो इसीलिए अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, ये भी तुम जानते हो ना। कहाँ पर राज्य करते थे, जमुना के किनारे हो गए ना, राजधानी तो वही होगी, दिल्ली होगी। तो सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, ये भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवताओं का राज्य था, पर कैपिटल तो दिल्ली होगा ना। सारे विश्व पर देवताओं का राज्य था। अभी तुम कहेंगे, हाँ, अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी नहीं लो। अब बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते मुझे याद करो, वो बाबा कहते शिव बाबा मुझे याद करो। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वो मर जाते हैं, बच्चा शरीर छोड़ देता है, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। लौकिक में बच्चा कमाता है, वो कमाओ बच्चा, इतना लायक बच्चा, और अचानक एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब कौन कमा के खिलाएगा, तो फिर बाप को फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। ये तो है ही दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है लौकिक में, तो भी अपना धंधा दोरी जरूर सीखते हैं।
भले बाप के पास प्रॉपर्टी है, बाप से मिलेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि कमाना नहीं है, कमाना भी है, ये नहीं बस बाप के धन पर चलना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर हमको वर्षा मिलना ये पता है बच्चे को, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे ना। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वो वर्षे के लिए बैठते हैं, वो वर्षे के लिए बैठते हैं, क्योंकि उनको राजा बनना है। अब पिता राजा जो है वर्तमान, वो शरीर छोड़ेगा तब तो ये राजा बनेगा ना, तब तक तो राजकुमारी रहेगा, तो उसको इंतजार करना पड़ता है। हाँ, इसलिए अभी देखो क्वीन एलिजाबेथ है, कितनी बूढ़ी हो गई है, 95 साल की हो गई है। उसका बेटा जो चार्ल्स है वो भी कितना बुजुर्ग हो गया है, लेकिन फिर भी राजकुमारी कहेंगे। वो नहीं गद्दी पर बैठ सकता, क्योंकि माँ बैठी है, माँ भी जिंदा है, वो गद्दी थोड़ी ऐसे छोड़ेंगे, तो इसीलिए वो उसको इंतजार करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े। बेटा है तो क्राउन प्रिंस होता है, तो राजा के बाद उसका बेटा ही बैठेगा गद्दी पर, तो वो कोई नौकरी वोकरी थोड़ी करेगा, पे राजाई ही संभालनी पड़े। पर वो राजाएं तो पतित है, कलयुग में राजाएं तो पतित है। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। अब तुम्हें किनके पास जन्म लेना है? पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बाबा आकर धीरज देते हैं, तुम्हारे सुख के घने घने दिन आने हैं, इसलिए बाबा धीरज देते हैं। अभी ये अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है। 63 जन्म तो दुख के बीते, तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है, ये अंतिम जन्म है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में। सुख धाम कहाँ से आए? जब तक बाप ना आए तब तक सुख धाम कहाँ से आए? यहाँ तो दुख बहुत है, सुख तो अल्प काल का है। भल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। धमकियां मिलती है, बड़े आदमियों को तो और ही ज्यादा धमकी मिलती है, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वो सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे। बाबा आए ही हैं गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति है, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है, बड़ा अभिमान, बड़ा नशा होता अपने धन का। तो बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है, ऐसे को क्या ज्ञान धन देना है। उनको अपने ही धन का नशा है, वो ज्ञान धन तो लेंगे ही नहीं। बाबा कहते ऐसे को क्या धन देना है, मैं तो हूँ ही गरीब निवास। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती है। कन्या का कितना मान है, भले वो गरीब भी होगी ना, तो भी वो कन्या का कितना मान है। सब उसे पूजते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। कन्या जब तक है तब तक तो ठीक है, जैसे शादी हुई पुजारी बन जाती है। कितना पावन है, पर शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है।
फिर उनको कहता है ना वो ब्राह्मण, और पति तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा ईश्वर है, हाँ सब पति का ही मानना है, पति की सेवा में रहना है, बहुत कुछ वो कहता है। तो बाबा कहते हैं पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। आजकल कोई दासी वासी नहीं होती है, सब बराबर का। विदेशों में तो कोई दासी नहीं बनती, विदेश में तो पत्नी कहेगी पति को, दोनों का समान बराबर काम है। मैं भी बर्तन मांजती हूँ अगर, क्योंकि नौकर तो होते नहीं ना, मांजना पड़ता है, तो पति भी कोई मांजना है, ये नहीं कि वो राजा बन के बैठे बस और पत्नी सारा काम करती रहे, नहीं, दोनों को करना है। तो बाबा कहते हैं उनके आगे दासी बनकर रहती है, तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं, कितने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हैं, उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है, शिव बाबा की प्रॉपर्टी पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत तो बेहद की है, हद की तो बात नहीं ना। विश्व का मालिक बनाते हैं, उनका फरमान है बच्चे माम एकम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखे रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। हाँ, बहुत रखा होगा ना माताओं ने, जिन्होंने बहुत व्रत रखे हाथ उठाओ माताएं, बहुत, देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। और पुरुषों ने जिन्होंने व्रत रखे हाथ उठाओ, देखो, अच्छा इतने रखे हैं पुरुषों ने भी। चलो आजकल तो खास रखते हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आज सारा दिन खाना नहीं खाएंगे, हेल्थ के हिसाब से वो व्रत नियम जिस प्रकार का भक्ति मार्ग में करते वो इतना नहीं भी होगा, पर माताएं तो बहुत रखती है ना, क्या क्या व्रत रखती रहती है कई प्रकार के। तो बाबा कहते हैं आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे, ऐसा समझते थे कि ये व्रत नेम रखेंगे कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का, वो सच्चा व्रत है, वो तो हठ से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करनी है। उस समय बाबा के समय ये कई साधु महात्माएं भूख हड़ताल पर चले गए थे, वो गौ कोस बंद करो, गौ कोस बंद करो, बहुत कुछ उन्होंने किया था। अब वो कहाँ बंद होता है, कितना भी करो, तो परंतु बहुत हुआ था उस समय, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि करना नहीं है, हाँ तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। कौन सी हड़ताल करनी है? पावन बन, मैं जरूर पवित्र बनूंगी, हाँ उसके लिए भले हड़ताल करो। हम सबको पावन बनाएंगे, हम भी बनेंगे और कोई बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ही ये है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है, इससे कोई स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है, उन्हों को जाकर, हाँ अगर किसी का पति गुजर जाए तो बहुत दुखी तो होती है ना माताएं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है, रोने से कुछ फायदा तो होगा नहीं, वो आत्मा वापस तो आएगी नहीं। अब तो बस पतियों का पति मिला है, वो तो सच्चा साजन तो वही है, वो तो कभी मरता नहीं है, तो सदा सुहागिन तो बन जाएगी जब परमात्मा को अपना सच्चा पतियों का पति मानेगी, वो तो है ही है सदा अमर। तो बाबा कहते हैं उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगी। ये तो पतियों का पति भी है, बापों का बाप भी है। तो पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाकर शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। सुना माताएं, अगर कोई ऐसे हो ना तो कैसे उनको समझाओ, भाई भी समझा सकते हैं
कि अभी शिव बाबा ही तुम्हारा पतियों का पति है, अब उनसे सगाई करो। तो पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए, समझाना चाहिए कि तुम रोती क्यों हो, सतयुग में कोई रोते नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं। कहाँ देवताओं का राज्य था और कहाँ वो असुर बन गए, एक दो को मारते कूटते रहते हैं। कभी ऐसे सुना देवताएं आपस में कभी लड़े? देवताओं के साथ लड़े नहीं, देवताएं कभी लड़ता हुआ नहीं दिखाया। असुर आपस में लड़ते दिखाया, पर देवता आपस में लड़े हाँ दिखाते हैं, है कुछ शास्त्रों में, पता नहीं। तो बाबा कहते हैं मारते कूटते रहते हैं, आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, बाबा हमेशा कहते हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा जलता रहता था। ऊपर में शिव बाबा, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर नीचे राधे कृष्ण। तो बाबा को चित्र बहुत अच्छा लगता था। बाबा कहते हर एक को होना चाहिए। देखो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है, पूरा सेट है, सारे इसमें है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण सारा सेट है। हाँ त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी है। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। ऐसे बोर्ड बनाकर बाहर लगाओ। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। अब और हाँ बाबा टाइटल देते हैं बच्चों को, तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। तुमने रूहानी सर्जरी का कोर्स पास किया या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? रूहानी सर्जरी का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो सब कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? रूहानी सर्जरी का कोर्स। वो एमडी करते ना तो सर्जरी सीखते हैं। एमबीबीएस किया तो वो तो चलो फिजिशियन बनेंगे, बस सर्जन बनना है तो फिर तो सर्जरी का कोर्स होता है, एमडी होता है, फिर उससे भी आगे बहुत कुछ करते हैं तो बड़े सर्जन बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो तो बोर्ड लगाना पड़े, बोलो इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं, प्रश्नावली बाबा ने बनाई थी। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाबा कौन है? देख बाबा कहते बाबा बड़ा बाल बछड़े वाला है। हम सब बाबा के बाल बछड़े हैं ना, तो बाबा कितना बड़ा बाल बछड़े वाला है। इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ, देखो कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं, तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़। ये सब देह के झूठे संबंध है, कर्मों अनुसार हिसाब किताब बने हैं जो संबंध है। हाँ हिसाब किताब पूरा हुआ तो संबंध भी तो खत्म हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते हो, वायदा करते हो कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बूढ़िया भी ये 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण तो जरूर बनना है और बनेंगे भी कौन?
बनेंगे भी जरूर वो जो जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे ना। तो ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल्प पहले माफिक ढेर के ढेर बनेंगे। बाबा के समय तो फिर भी इतने बच्चे कहाँ थे। बाबा कहते ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ है वो भी निकल आएंगे। तब तो विदेश में भी कोई सेवा नहीं थी, तो बाबा तो याद तो करते थे ना डबल विदेशियों को। बाबा कहते थे ऐसे आएंगे विदेश से बच्चे जो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो इसी के आधार से फ्यूचर ऑफ पावर ये प्रोग्राम रखा था, जहाँ बड़े बड़े VIPs भारत के उनको बुलाते थे कोई बड़े होटल में, और फिर विदेशी भाई बहनें उनको अपने अनुभव से कैसे ये ज्ञान सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं विदेश में भी बहुत निकल आएंगे, याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा का पोतरा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य है, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य है। अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, ये बाप ही बतलाते हैं, दूसरा तो कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है, तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते। कई कहते ना हमने वो आकर के एकदम नए नए को बिठा देते हैं यहाँ, अब बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर बाद में वो मिलते हैं, फिर कहते हमको तो कितनी बातें समझ में नहीं आई। अच्छा लगा पर समझ में नहीं आए। तो हम कैसे समझेंगे, पहले कोर्स करो तो ये बातें क्यों नहीं समझ में आएगी। तो कोई कोई की दिल तुम ही दे सकते हो। इसमें जब तक कोई बीके के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते, तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। कई तो यहाँ तक आते कहते हैं हम बस टीवी में ही आप लोगों का सुनते हैं, टीवी में ही हमको सारा ज्ञान मिल जाता है। फिर हम पूछते सेंटर पर गए? नहीं, सेंटर पर नहीं गए, हमको सारा ज्ञान है, हमने टीवी से सब ले लिया है। तो देखो पर जब तक सेंटर पर नहीं जाएंगे तब तक कितना भी टीवी से ज्ञान लो तो भी नहीं समझ पाएंगे। तुम ही दे सकते हो। अभी बंदर भी आ रहे हैं, ऊपर बंदर घूम रहे। तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल, दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए, सेवा करने की हॉबी, शौक होना चाहिए। हमारा काम है समझाना। ये भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। 108 को माथा मारेंगे तो एक की बुद्धि में बैठेगा। 1-2 निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है, सेवा करते जाना है। तो मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्म अनुसार राय दी जाती है। बाबा राय देंगे क्या करो। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। खास करके जो मिलिट्री में होते हैं या कोई ऐसे होते हैं जो खाना नहीं पका सकते, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर बाबा कहेंगे कि अच्छा बाबा की याद में खाओ, तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। कई बार ऐसे भी होता है। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है ना, कईयों के साथ रहना होता है
तो परीक्षा तो आती है। गुरु ने, कहानी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, और देखो आपको उसका सेक तो नहीं आता। हाँ, वैश्या के पास रहो, तो परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में ये कोई परीक्षा नहीं है, निश्चय की ये परीक्षा नहीं है, या कितना मैं अभय हूँ, निर्भय हूँ, ये परीक्षा नहीं है कि शेर की गुफा में भेजो या वैश्या के पास भेजो। हाँ, बाबा ने एक बार परीक्षा ली थी क्लास में। बाबा ने कहा जो अपने आप को निश्चय बुद्धि समझते हाथ उठाओ, तो सब ने हाथ उठाया। हाँ बाबा, हम निश्चय बुद्धि है, बाबा पढ़ाते हैं, तो बाबा जो श्रीमत देंगे सब पालन करेंगे। जी बाबा करेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, वहाँ कुआं है, जाके कुएं में कूद जाओ। कौन कूदने को तैयार है? अभी यहाँ हलचल हो गई। कौन कूदने को तैयार है? तो थोड़ों ने तो हाथ उठाए, हाँ बाबा अगर आप कहेंगे तो वो भी करेंगे। लेकिन एक बच्चा उसमें बहुत होशियार था, उसने क्या कहा, बाबा आप ऐसी राय कभी देंगे ही नहीं, आप ऐसी राय जाके कुएं में कूद जाओ, ये राय कभी आप देंगे ही नहीं। बाबा ने कहा ठीक, शाबाश बेटा, हाँ इसने ठीक कहा। बाबा ऐसी क्यों राय देंगे कि जाओ कुएं में कूद जाओ, क्यों राय देंगे? तो बाबा कहते वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं है, ये तो तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे ना, ये थोड़ी आपको कहेंगे जाओ शेर के पास जाओ। बाप तो समझाते हैं, कोई भी हो उनको बाप का परिचय दो, ताकि कुएं में कूद जाओ ये तो बाबा कभी नहीं कहेंगे। हाँ, उनको बाप का परिचय दो। बाकी जो परीक्षाएं आती है मनुष्यों से, प्रकृति से, या जो भी, उसमें घबराओ मत, डरो मत। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो, इनसे पहले विनाश तो हो न सके। तैयार बाबा का सारा सत्युगी संसार तैयार हो जाए तो तभी तो विनाश भी हो। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह सहे देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, इसलिए भक्ति में बहुत कष्ट उठाते ना। दुनिया वाले कहते कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो
हाँ, घर बैठे बाप मिल गया, कुछ भी कष्ट नहीं उठाया, सहज मिला ना बाबा घर बैठे। और आप कहते हो घर बैठे बाप मिल गया, तो जो सोचा नहीं था वो मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे। और एक बहन आई है हैदराबाद शांति सरोवर से, ब्रह्मा कुमारी विष्णु प्रिया। आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल सिंगर है, आइए यहाँ। आप प्रोफेशनल सिंगर है, शांति सरोवर से आई है। और कल रविवार को जो अव्यक्त वाणी बाबा की चली थी प्रेम के ऊपर, उस पर इन्होंने गीत बनाया है, वो गीत अभी सुनाएगी। आपके एल्बम्स भी निकले हैं, अपने एल्बम्स भी आपने निकाले। आप प्रोफेशनल सिंगर है। तो नाम है विष्णु प्रिया, हैदराबाद शांति सरोवर सेंटर पर रहती हो। अच्छा, शांति सरोवर, अच्छा अच्छा। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और बहुत सुंदर गीत है इनका, हम भी बाबा के प्रेम में खो जाएंगे। और उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें सब बैठे रहेंगे, आपको आज का सारे दिन का कार्यक्रम देंगे योग के बाद। श्रेष्ठ संसार का मेला, बाबा हमको प्यारे, हम बाबा को प्यारे, प्यारे सदा रहते दिल के पास, बाबा तुझ में खो जाए हम, बाबा तुझ में
सच्चा प्यार मिटाने वाले मिट जाते हो, न मिटता है ये सच्चा प्यार मिटाने वाले मिट जाते। कोशिश लाख करे दुनिया हम जुदा हो नहीं सकते, ऐसे पक्के प्रेमी दिल के सच्चे प्रेमी, प्यार ही है अपना हर श्वास। बाबा तुझ में खो जाए हम, बाबा तुझ में प्रभु का प्यार भी मिलता जो जन्म जन्म तक चलता। प्रभु का प्यार भी मिलता जो जन्म जन्म तक चलता। इसमें लीन हो रहना कहीं भी जी नहीं लगता। बाबा तुम सा बनना, तुझ में समाये रहना, सदा खेलो तुमसे ही रास। बाबा तुझ में खो जाए हम, तुम संग मिलन की आस। बाबा तुझ में खो जाए हम, बाबा तुझ में